लिखने वाले ने बड़े कमाल की बात लिखी है कि जब तक खुद पे भरोसा ना हो तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलती है। मेहनत आपको करनी होगी तभी जाकर कामयाबी मिलेगी। चलिए इसी से शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी। छोटा सा लड़का है जिसे शहर का सबसे अमीर आदमी बनने का शौक है। वो अपने शौक को पूरा करने के लिए बचपन से ही मेहनत करने लगा। उसने पहले पढ़ाई की, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसने मेहनत करनी शुरू की। धीरे धीरे वो लड़का अमीर होता गया। दिन ब दिन उसके नाम पूरे शहर में चर्चा होने लगे। वो अब शहर का सबसे नामी आदमी बन गया है। शहर के अमीर आदमी बनने के साथ साथ सबसे बड़े प्रॉब्लम भी ये है कि उसके पास अब कोई भी नहीं है। उसके पास ना उसके कोई रिश्तेदार है ना कोई, वो अब अकेला हो गया है। लेकिन उसके जो ख्वाहिशात थे, जो शौक था, वो उसने पूरा किया। वो अब फिलहाल शहर का सबसे अमीर आदमी है। एक दिन सुबह वो अपने घर पर बैठकर कॉफी पी रहा है। इसी वक्त एक कॉल आता है कि साहब आपके सारे बिजनेस ठप हो गए हैं। फिलहाल अब डिप्रेशन में जाने लगा। अब अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। उसके घर केवल जिन लोगों ने उसे कर्ज दिया है, बैंकर्स, यही लोग उसके पास आते हैं। सब उससे यही पूछते हैं कि आप पैसे कब दोगे। अब वो हमेशा डिप्रेशन में जाने लगा। बैठे ही सोच रहा है कि अब तो मेरे पास मेरे कोई भी रिश्तेदार नहीं है, मैं किसके पास जाऊं। ऐसी जिंदगी जीकर क्या फायदा, मैं मर जाना ही बेहतर है। ठीक उसके दूसरे दिन सुबह उठा और जाकर एक पार्क में बैठा। पार्क में बैठे हुए सोच रहा है, अपनी पुरानी बातों को याद करता है। कैसे मेरे पास पैसे तो आ गए पर मेरे कोई रिश्तेदार मेरे साथ नहीं है। इतना ही सोच रहा था कि उसके पास एक बुजुर्ग व्यक्ति पहुंचते हैं। उससे कहने लगते हैं कि बेटा क्या बात है, मुझे लगता है तुम कोई प्रॉब्लम में हो। फिर भी वो बिजनेसमैन खामोश है, उससे कुछ नहीं कह रहा है। थोड़ी देर जाने के बाद फिर से वो बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे पूछा कि क्या बात है बेटा, क्यों तुम खामोश हो, कुछ क्यों जवाब नहीं दे रहे हो। अब वो गुस्से में आया और चिल्ला के कहने लगा, क्या तुम मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। मेरी प्रॉब्लम कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत ही बड़े रकम के घाटे हुए हैं। मेरे बिजनेस सारे ठप हो गए हैं। क्या तुम मुझे मेरे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे दे सकते हो। वो बुजुर्ग व्यक्ति शांत हो गए। अब वो बोलने लगा, जब कुछ कर ही नहीं सकते हो तो क्यों बार बार मुझसे पूछ रहे हो। तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति अपने जेब से एक 10 लाख का चेक निकालते हैं और उस जवान को, उस बिजनेसमैन को देते हैं। कहते हैं बेटा ये 10 लाख का चेक लो और अपनी बिजनेस फिर से शुरू करो। अब वो बिजनेसमैन शॉक्ड हो गया, अब सोच में पड़ गया